जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आप ही के YouTube चैनल आई पेपर क्लासेस में। आई होप सो बच्चों आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी ने एसएससी एमटीएस जो आप सभी का अपकमिंग वैकेंसी है बच्चों, जिसका आप सभी का जो नोटिफिकेशन है वो बच्चों रिवील होने वाला है 7 मई को। ठीक है, तो इसके बारे में बच्चों हम चर्चा करने वाले हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट आप सभी के लिए सेशन होने वाला है। सारी जानकारी ऑथेंटिक वे में एकदम डेडिकेशन के साथ मैं आप सभी को ज्यादा बातचीत ना करते हुए इन शॉर्ट वे में प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा और बहुत ही बेहतरीन बच्चों सेशन होने वाला है। तो चलिए गाइस, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम सेशन को स्टार्ट करेंगे। और आज हम बात करने वाले हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ, जो आप सभी की बच्चों वैकेंसी हर साल आती है। किसकी? एमटीएस की और हवलदार की। ठीक है, दो पोस्ट पर आप सभी की वैकेंसी हर साल जारी होती है। हर साल बच्चों ये एग्जाम फिल किया जाता है और काफी भारी संख्या में बच्चों इस एग्जाम्स को बच्चे देते भी हैं। ठीक है, क्योंकि एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है बच्चों, जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन होती है वो एकदम कहने का मतलब माइनर है। सबसे कम जो है ना वो वही है बच्चों जो निर्धारित की गई है एसएससी के द्वारा। इसीलिए बच्चों कंपटीशन लेवल अच्छा रहता है। आपको तैयारी कैसे करनी है, अगर आपको बच्चों इसे क्रैक करना है फर्स्ट टाइम में, ठीक है, जो बच्चे ऐसे हैं जो फ्रेजर्स हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं, चाहे जो बच्चे ऐसे हैं जो अपनी तैयारी को कर भी चुके हैं, एक्सपीरियंस ऑलरेडी ले चुके हैं, एसएससी के एग्जाम में बैठ चुके हैं, तो उनके लिए भी बेहतरीन क्लास होने वाली है। तो चलिए गाइस, चाहे एग्जाम पैटर्न की बात हो, चाहे बच्चों सिलेबस की बात हो, चाहे एज लिमिट की बात हो, चाहे सैलरी की बात हो, चाहे एलिजिबिलिटी की बात हो, ऑल डिटेल्स की बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो दोस्तों मैं आप सभी को थोड़ा सा ओवरव्यू दिखा दूं। हालांकि ओवरव्यू कुछ खास है नहीं, आप सभी को सारा कुछ पता है। जो इंपॉर्टेंट बात है उसके ऊपर हम बात करते हैं। ठीक है, चलिए इसे मैं लास्ट में डिस्कस कर दूंगा। तो एसएससी एमटीएस, तो काफी बच्चे दोस्तों ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग करते हैं एसएससी की कि हाँ भाई चलो ट्वेल्थ हो गई, ठीक है, अब ट्वेल्थ हो गई तो एक साइड में कोर्स डाल देते हैं किसका, कि हम बीए कर रहे हैं और साथ में तैयारी कर लेते हैं प्लस में एसएससी की। ठीक है, तो कहना बच्चों आसान होता है कि आप एसएससी की तैयारी कर लेते हैं। चलिए भाई, कि एसएससी की तैयारी कर लेते हैं, सोचते हैं ना, सभी बच्चे सोचते हैं अपने अकॉर्डिंग। जब उनका एक जोन होता है, वो जो टाइम पीरियड होता है, उसमें सभी सोचते हैं कि एसएससी की तैयारी करेंगे। बट एसएससी के अंदर जाना ही बच्चों ये समझ लो कि आप ऐसे माइंडसेट को लेकर जाइए कि आप यूपीएससी की तैयारी करने जा रहे हैं, तभी बच्चों आप एसएससी को क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, तो एसएससी एमटीएस, चाहे एमटीएस की बात हो, चाहे बच्चों सीएचएसएल की यहाँ पर बात की जाए, चाहे यहाँ पर आपकी सीजीएल की बात की जाए, है तो दोस्तों तीनों एक ही। ठीक है, एक कहने का मतलब मेरा ये है कि एक ही बच्चों बॉडी है जो कंडक्ट कराती है एग्जाम को, टीसीएस हो चाहे आप सभी का एसएससी हो। लेकिन हमारा यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है वो है एमटीएस पर, जो हम यहाँ पर साधने वाले हैं किस एग्जाम्स को, एमटीएस को। तो उसकी ही बात करते हैं, एसएससी एमटीएस। फर्स्ट ऑफ ऑल तो दोस्तों काफी बच्चों को ये लगता होगा कि इसमें वर्क क्या करना पड़ता है। ठीक है, इसका वर्क क्या होता है एसएससी एमटीएस का। तो इसकी बात यदि मैं यहाँ पर करूं बच्चों, तो जो एसएससी एमटीएस का जो वर्क होता है ना बच्चों, जो हायर ऑफिसर होते हैं वो आपको असिस्ट करते हैं। कौन? हायर ऑफिसर। ठीक है, जो हायर ऑफिसर्स बच्चों होते हैं वो आपको असिस्ट करते हैं। किसके लिए? वो आपको टास्क देते हैं, लाइक टास्क बोल सकते हैं, वही आपका वर्क होता है। वो टास्क बच्चों क्या होते हैं उनकी यदि मैं यहाँ पर बात करता हूँ, तो सॉरी, उनकी यदि मैं यहाँ पर बात करूँ तो जैसे लाइक एन एग्जाम्पल ऑफ आपका कोरियर, कोरियर डिलीवरी आप सभी ने सुना होगा बच्चों। अब काफी बच्चे सोचेंगे कि कोरियर डिलीवरी, डिलीवरी का वर्क मिल रहा है हमें एसएससी एमटीएस में जाकर। नहीं बच्चों, ये थोड़ा सा अलग टाइप में आप सभी का हो जाएगा, अभी पूरा सुनने की कोशिश करिए। लाइक कोरियर डिलीवरी हो गया, असिस्ट करना होगा आप सभी को डेली रूटीन को, जो आप सभी का डेली रूटीन होता है बच्चों। ठीक है, लाइक बच्चों डेली रूटीन। अब डेली रूटीन ऑफ ऑफिस वर्क जो होता है ना बच्चों, उसको आप सभी को असिस्ट करना होगा। कहने का मतलब आप सभी को एक, कहने का मतलब एक तरीके से आपको ये समझ लीजिए, आप एक ऑफिसर्स के रूप में काम करेंगे, जिसमें बच्चों आप सभी को असिस्ट करना होगा अपने ऑफिस के डेली रूटीन को। अब डेली रूटीन में बच्चों क्या होता है, जैसे आप सभी को लाइक डायरियाज है, ठीक है, डायरी है, चाहे आपका पेपर वर्क है, ठीक है, चाहे आप सभी का बच्चों डिस्पैच हो गया। अब इनको आपको असिस्ट करना है, आप आपके जो वर्कर्स वहां पर काम कर रहे हैं आपको उनको असिस्ट करना है, अपने डेली रूटीन को मेंटेन करके रखना है। और आप सभी को लाइक कोरियर डिलीवरी थ्रू कंप्यूटर बच्चों, ठीक है, उन कंप्यूटर के थ्रू भी सारे काम होते हैं। मोस्ट ऑफ द काम आप सभी के कंप्यूटर एंड पेपर वर्क के थ्रू होते हैं। ठीक है, तो ये ना सोचे बच्चों कि हाँ भाई यहाँ पर डिलीवरी वर्क का काम है तो भाई डिलीवरी वर्क एक जाके ही होता है। नहीं बच्चों, आप सभी कोरियर के थ्रू भी भेज सकते हैं। ठीक है, लाइक कंप्यूटर के थ्रू भेज सकते हैं, जीमेल के थ्रू भेज सकते हैं, प्लस में आपको डायरी वर्क, पेपर वर्क जो है उसको कंसिस्ट करके रखना होता है। डिस्पैच वगैरह का वर्क आप सभी को मिलता है थ्रू हाईएस्ट ऑफिसर, ठीक है, या हायर आपके जो असिस्टेंट ऑफिसर्स होंगे उनके थ्रू। तो ये बच्चों आप सभी का वर्क प्रोफाइल है, जो थोड़ा सा मैंने एक आसानी से एक माइन्यूट वे में समझाने की कोशिश की है। ठीक है, अब बात करते हैं आपके इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है एसएससी एमटीएस 2024 के बारे में। यदि मैं यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूं, आपके मन में एक सवाल आता होगा, कौन सा? पहले तो इंपॉर्टेंट डेट्स की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहने वाली हैं आपकी?
तो यही जानना जरूरी हो जाता है। बच्चे कमेंट ना करें इससे अच्छा तो यही है। मैं पहले आपको बता दूं फॉर्म डेट बच्चों इसकी क्या रहने वाली है। आपका फॉर्म डेट सॉरी फॉर्म कब से निकलने वाले हैं, तो 7 मई से बच्चों, ठीक है। 7 मई से आप सभी के फॉर्म निकलने वाले हैं। सभी बच्चे रेडी हो जाओ। आज पहली तारीख हो चुकी है, आपके पास 6 डे, कहने का मतलब 6 दिन का ही टाइम पीरियड है। तो अपनी तैयारी को आज से ही लग जाओ। जो बच्चे फ्रेजर थे, जो एसएससी में घुसे हैं पहली बार, तो उनके लिए तो कहना चाहूंगा अभी से ही सिलेबस में बताने वाला हूं आपको, उसी के अकॉर्डिंग लग जाना, ठीक है। कैसे लगना है उसके बारे में भी बात करेंगे। नेक्स्ट हम यदि बात करें लास्ट डेट की, यहाँ पर लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग क्या रहने वाली है, तो बच्चों आप सभी सीधा सीधा लगा लो 6 जून, ठीक है। 6 जून तक आप सभी फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। उसी के बाद आपका एग्जाम डेट की बात कर लेते हैं साथ में। जो टेंटेटिव होने वाले कि एग्जाम कब तक हो सकता है, जुलाई या अगस्त के मिड में, ठीक है। जुलाई या अगस्त, अब बच्चों इनमें कभी भी हो सकता है आप सभी का। उसके बाद रिजल्ट की भी यहाँ पर मैं बात कर लूँ, रिजल्ट कब तक आ सकता है आपका, तो रिजल्ट यहाँ पर सितंबर में बच्चों, ठीक है। तो ये पूरा डाटा हालांकि कैलेंडर के थ्रू बच्चों आप सभी को मिल जाता है हर साल एसएससी के द्वारा, ठीक है। अब इसमें जो सेकंड पॉइंट आता है, जो बच्चों के मन में रहते हैं सवाल, उनकी बात करेंगे क्वालिफिकेशन के बारे में, ठीक है। क्वालिफिकेशन की यदि मैं यहाँ पर बात करूं तो बच्चों आपको ध्यान रखना है 10th, ठीक है। 10th पास, और वो भी बच्चों कहाँ, अगर आप ऑल इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, एनी वन ऑफ दीज स्टेट अगर आपसे हैं, अगर आप किसी भी स्टेट से हैं बच्चों, ऑल इंडिया में आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 10th पास कर रखी है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब 10th पास का मतलब ये नहीं कि 10वीं पास वाले इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। यही बच्चे भूल कर जाते हैं जब तैयारी करते हैं कि 10th पास की वैकेंसी है, बट दोस्तों जो कंपटीशन है ना आपका, वो 12th वालों के बीच में भी है, वही आप सभी का ग्रेजुएशन वालों के बीच में भी है, ठीक है। तो इसी चीजों को सोचकर चला करें कि एसएससी एमटीएस में बच्चों सभी बच्चे अप्लाई करते हैं। और एक खास बात और बता दूं, जो बच्चा सीजीएल की तैयारी कर रहा है वो भी एसएससी एमटीएस देगा, जो सीपीओ की तैयारी कर रहा है वो भी देगा, और जो एमटीएस बच्चों चाहे आप सभी का सीएचएसएल हो, जो कहने का मतलब इन 4 एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है ना मोस्ट ऑफ द, तो वो सभी बच्चे दोस्तों इन सभी एग्जाम्स में बैठने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपने आप को और इम्प्रूव्ड कर पाए, ठीक है। तो ये मत सोचो कि आपके पास कंपटीशन लेवल कम रहेगा, सभी तरह के बच्चे बैठते हैं, ठीक है। क्योंकि एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन आपकी जो जरूरी क्वालिफिकेशन है आता है, वही बच्चों 10th है, ठीक है। अब इसमें कोई भी परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है, मैं आपको सीधे शब्दों में बता दूं। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आप सभी का जो डाउट आता है वो आता है किसके अकॉर्डिंग, किसके रिगार्डिंग, एज लिमिट के अकॉर्डिंग, जो सॉरी एज लिमिट के अकॉर्डिंग बच्चों, क्या एज लिमिट। अब एज लिमिट में बच्चों आप सभी का जैसे हो जाता है क्या कि इसमें डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग ही बच्चों आप सभी की एज लिमिट डिफाइंड होती है। जैसे यदि मैं बच्चों बात करूं, जो आपकी स्टैंडर्ड है, आप स्टैंडर्ड मान के चलो किसको, 18 से 25 साल, ठीक है। अगर आप 18 से 25 साल के बीच में है तो ये आप सभी की स्टैंडर्ड एज हो जाएगी, आप किसी भी डिपार्टमेंट में जा सकते हैं एसएससी एमटीएस के थ्रू। यदि मैं बात करूं एक स्टैंडर्ड वे में नोटिफिकेशन के थ्रू, तो 18 से 25 साल चाहिए किसके लिए, फॉर एमटीएस पोस्ट, ठीक है, फॉर एमटीएस एंड हवलदार। अब बच्चों ये हवलदार के लिए भी क्वालिफिकेशन जो सारा कुछ चल रहा है ना, वो हवलदार के लिए भी वैलिड है, ठीक है। ये मत सोचना कि मैंने लिखा नहीं है तो हवलदार वाले नहीं देखेंगे, एमटीएस और हवलदार दोनों के एक साथ आती हैं। तो आपकी बच्चों 18 से 25 साल फॉर एमटीएस एंड हवलदार, वो भी बच्चों किस डिपार्टमेंट में, सीबीएन डिपार्टमेंट में, ठीक है, इन सीबीएन में, इन सीबीएन। लाइक बच्चों सीबीएन क्या है, जैसे मैं बात करूं डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में, राजस्व डिपार्टमेंट में अगर आपको जाना है तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए, 18 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। यदि यहाँ पर मैं बोर्न डेट की भी बात कर लूँ, काफी बच्चे बोलते हैं कि सर बोर्न डेट कितनी होनी चाहिए, किससे पहले और किसके बाद होनी चाहिए, तो बोर्न डेट आप सभी बच्चों ध्यान रखना क्या, 2 तारीख 8वां महीना, ठीक है। यदि आप 1998 से बाद के हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, के बाद वाले, ठीक है। पहले की यदि मैं बात करूं तो आपको 1 तारीख 8वां महीना सन 2005 से आप पहले के होने चाहिए, सॉरी से पहले अगर आपका जन्म है, इन बिटवीन अगर आप इनका जन्म आ रहा है, मतलब आपका जन्म जो है इन बिटवीन में आ रहा है, तो आप सभी इस फॉर्म को आसानी से अप्लाई कर पाएंगे। एज के अकॉर्डिंग बच्चों क्या, 18 से 25 साल के बीच में, ठीक है। बाकी आगे हम नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट आता है उसकी बात करें, ये सीबीएन डिपार्टमेंट जो आप सभी का बच्चों डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है उसके अकॉर्डिंग। एंड नेक्स्ट आप सभी की जो एज लिमिट आती है वो आती है 18 से 27 साल के बीच में। अब आप बोलेंगे कि सर ये जो एज लिमिट आती है किस डिपार्टमेंट के लिए आती है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात कर लेते हैं बच्चों हवलदार के लिए, ठीक है, सॉरी एच, हवलदार के लिए। चलो किसके लिए बच्चों, हवलदार पोस्ट के लिए है, वो भी बच्चों किस डिपार्टमेंट में, सीबीआईसी डिपार्टमेंट में, ठीक है, सीबीआईसी। अब सीबीआईसी डिपार्टमेंट लाइक बच्चों कौन सा हो जाएगा, इसके अंतर्गत भी आपका डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू आ जाएगा, ठीक है। सभी को क्लियर है, तो हवलदार पोस्ट के लिए है। एंड कुछ बच्चों ऐसी पोस्ट भी है
सम फ्यू पोस्ट बच्चों आप सभी की कैसी हैं, एमटीएस की भी है, जिन पे बच्चों आप सभी की एज लिमिट कितनी लगती है, 18 से 27 साल लगती है। हालांकि स्टैंडर्ड मान के चलो 18 से 25 साल, अगर आप इसके बीच में आते हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करिए। और जो भी बच्चा एसएससी के अकॉर्डिंग जा रहा है या एसएससी की तरफ जा रहा है कि मुझे सीजीएल क्रैक करना है, ठीक है, चाहे मुझे सीएचएसएल में बैठना है, तो मैं बताना चाहूंगा बच्चों सबसे पहले आप एमटीएस को जरूर से अप्लाई करना, ठीक है, क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो सेम है और आपको अपना जो एक स्ट्रेंथ है, जो आपकी कंपेटेबिलिटी है, आपको पता चलेगा कि हम कहां पर स्टैंड कर रहे हैं, तभी आप सीजीएल की तरफ धीरे धीरे रास्ता पकड़ेंगे। सीजीएल का रास्ता बच्चों ये नहीं है डायरेक्ट आप सीजीएल पर जाए, नहीं, सीजीएल का रास्ता आपको बच्चों होकर जाता है एमटीएस के थ्रू। लाइक बच्चों एमटीएस धीरे धीरे आपको जाना पड़ता है बच्चों, ठीक है, आप सिलेबस कवर करेंगे धीरे धीरे, एमटीएस पहले एग्जाम क्लियर होगा, उसके बाद बच्चों आपने सीजीएल भी क्रैक कर दिया, सीएचएसएल भी क्रैक कर दिया होगा, और सीएचएसएल के साथ साथ ही आप सीजीएल को क्रैक करेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चों ये दोनों तो एक तरीके से मान सकते हैं कि सेम रखते हैं, बाकी एमटीएस थोड़ा सा ईजी हो जाता है इन दोनों के कंपेरिजन में, तो एमटीएस तो आप सभी को अप्लाई करना ही है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम यदि आगे बात करें बच्चों, इसमें बोर्न डेट की बात कर लेते हैं कि बोर्न डेट इसमें कितनी होनी चाहिए भाई, काफी बच्चों के डाउट होंगे, तो इसमें आप सभी की बोर्न डेट बच्चों होनी चाहिए कितने से कितने के बीच में। चलिए मैं आपको बता दूं बच्चों 2/8, ठीक है। अब 2/8/1996 से लेके जो भी बच्चा 1/8/2005 के बीच का होगा वो इस फॉर्म को अप्लाई कर देना। किस पोस्ट के लिए? आप सभी का सीबीआईसी डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है। चलिए बाकी आप दोनों ही डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करेंगे। आगे बात कर लेते हैं। अब इंपॉर्टेंट जो आप सभी का स्टार्ट होता है वो यहां से होता है बच्चों, ठीक है, सीबीटी, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। चलिए लिख ही देते हैं, यदि कर रहे हैं तो अच्छे से करेंगे, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के लिए। अब ये बच्चों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों करता है रोल प्ले? क्योंकि यहीं से ही आप सभी का सिलेक्शन बच्चों डिफाइंड होता है। तो मैं आपको थोड़ा सा वेट अ सेकंड एकदम अच्छे वे में बताने की कोशिश करूंगा, और एक ही बारी में समझने की कोशिश करना बच्चों, ठीक है। चलिए तो इसमें बच्चों सीबीटी, अब सीबीटी में आप सभी के बच्चों में आपको बता दूं 2 सेशंस होते हैं। सबसे पहली बात तो ये सीबीटी में यहां पर आपको लिख देता हूं मैं सीधा सीधा 2 सेशन। आपके सीबीटी में बच्चों 2 सेशन होते हैं। अब वे 2 सेशन कैसे कैसे डिफाइंड है, तो पहला जो बच्चों सेशन है ना आप सभी का, लो बच्चों पहले सेशन, ठीक है। अब इसकी यदि मैं यहां पर बात करूं, थोड़ा सा बच्चों रफ करके अच्छे से करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट सेशन मैंने यहां पर लिख दिया, फर्स्ट सेशन है, ठीक है। सेशन 2 है मैंने यहां पर बता दिया। पहला सेशन जो है उसमें आप सभी के 2 सेक्शन रहेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में आप सभी का बच्चों क्या रहने वाला है, मैथमेटिक्स, मेंटल एबिलिटी, ठीक है, मैथ्स रहेगा। और पार्ट 2 में आप सभी का क्या रहेगा बच्चों, रीजनिंग रहेगा, ठीक है। समझ में आया? पार्ट 1 आप सभी का बच्चों मैथमेटिक्स है, पार्ट 2 आप सभी का क्या रहने वाला है, रीजनिंग है। और यहां पर यदि हम क्वेश्चन की बात करें कि कितने क्वेश्चन रहेंगे, तो 20-20 क्वेश्चन रहेंगे दोनों में, ठीक है। क्वेश्चन 20-20 है, बस मार्क्स कितने मिलेंगे आपको, मार्क्स बच्चों यहां पर मिलने वाले हैं आप सभी को कितने, 3 टाइम्स, ठीक है। अब 3 गुना इसके मार्क्स मिलेंगे, 3 गुना इसके मार्क्स मिलेंगे, कितने, 60 मार्क्स। तो एक क्वेश्चन बच्चों कितने नंबर का हो गया, यहाँ पर 3 नंबर का हो गया। सभी को क्लियर है? आई होप सो बच्चों क्लियर है। उसके बाद यदि हम बच्चे यहाँ पर बात करते हैं, ओहो सॉरी, उसके बाद यदि हम बच्चे यहाँ पर बात करते हैं टाइमिंग की, टाइम आपको कितना मिलने वाला है, तो टाइम यहाँ पर बच्चों आपको मिलेगा 45 मिनट, ठीक है। क्लियर है बच्चों? 45 मिनट में आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, यदि हम यहाँ पर क्वेश्चन को ऐड कर लेते हैं तो 40 क्वेश्चन आप सभी के हो गए। अब 40 क्वेश्चन अगर आपको करने हैं, आपके मार्क्स हो गए 120 पहले सेशन में, ठीक है। तो 40 क्वेश्चन को करने के लिए आपको टाइम मिल रहा है कितना, 45 मिनट का। अब 45 मिनट में 40 क्वेश्चन करने हैं। बट एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट आ जाता है, जो पहला सेशन है ना आप सभी का, वो बच्चों किस नेचर में है, वो है आप सभी का क्वालिफाइंग नेचर में, ठीक है। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि पहला जो सेशन है वो आप सभी का क्वालिफाइंग नेचर में, यानी कि आपको क्वालिफाई करना है। बट ये मत समझ लेना कि क्वालिफाई करना है तो हाँ भाई ये हमारा एक मेन टारगेट नहीं होना चाहिए, इसी के थ्रू आप सेकंड सेशन पर जाएंगे। अगर आपने ये क्वालिफाई नहीं करा तो आप सेकंड सेशन पर नहीं जाएंगे, ये भी बात ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। सेकंड जो आप सभी का सेशन आता है बच्चों, उसमें भी आप सभी के 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। पहले पार्ट में आपका आ जाता है जीके, ठीक है, और सेकंड पार्ट में आपका आ जाता है बच्चों क्या, इंग्लिश, जो मेन है, ठीक है, इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। जीके भी उतना ही रोल प्ले करती है जितना इंग्लिश करती है, बट जो बच्चे सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं वो इंग्लिश की वजह से नहीं ले पाते, मैं आपको बता दूं सीधा सीधा। और उसमें मेन फैक्टर होता है बच्चों आपकी जो आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है ना, अगर आपकी यूपी बोर्ड से हुई है तो उस बच्चे को ज्यादा दिक्कत होगी इंग्लिश में। बाकी जो सीबीएसई वाले हैं उनके लिए आसान हो जाता है और वही ज्यादा सिलेक्शन लेकर जाते हैं, मैं आपको बताऊं। लेकिन यूपी बोर्ड का आंकड़ा भी बच्चों हल्के में ना लेना, आजकल तो दोस्तों सब कुछ मिल रहा है आप सभी को, बट दोस्तों हिचकिचाते हैं अभी भी हिचकिचाते हैं बच्चों इंग्लिश को पढ़ने में यूपी बोर्ड वाले, ठीक है। कोई बात नहीं, बट ठीक है, अच्छे वे में आप सभी को तैयारी कराई जाएगी। जीके की बच्चे यहाँ पर बात कर ले, 25 क्वेश्चन आते हैं,
इंग्लिश की बात कर ली, वो भी 25 ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, बट जो आपके मार्क्स है ना वो 75 हैं, आपको मैंने ऊपर ही बता दिया कि 3 टाइम्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों कितने क्वेश्चन आ गए, 50 क्वेश्चन आ गए यहाँ पर, और कितने हो गए, 150 मार्क्स के हो गए, ठीक है बच्चों। आगे हम बात कर ले, टाइम आप सभी का सेम है, टाइम जो ऊपर मिल रहा था वही आपको मिल रहा है, कितना, 45 मिनट का, आपको 45 मिनट का टाइम यहाँ पर भी मिल रहा है, ठीक है। बट एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो एग्जाम है ना ये डिसाइड करेगा, ठीक है। लो बच्चों, अब जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना इसको दिमाग में डाल लेना, और इसी के दिमाग में डाल के, इसी को दिमाग में डाल के तैयारी करनी है, ठीक है। मेरिट जो बनेगी ना आपकी, जो कट ऑफ जो निर्धारित होगी ना बच्चों, वो आपके किसके अकॉर्डिंग होगी, सेकंड सेशन के थ्रू, ठीक है। 150 में से आपकी कट ऑफ निर्धारित होगी, सभी बच्चे ध्यान रख लेना। तो इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, आपको सेकंड पर तो ध्यान देना ही है, और सेकंड में आपके क्या है, एक तो जीके है, एक इंग्लिश है बच्चों। हालांकि चारों सब्जेक्ट की हमारे पास फैकल्टी टॉप लेवल की है। बाकी अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर देना, ठीक है, ज्यादा लंबा सेशन नहीं करेंगे। अगर आप रिस्पॉन्स अच्छा देते हैं तो मैं नेक्स्ट सेशन में आप सभी को बहुत ही अच्छे वे में इनकी तैयारी करने का भी स्ट्रेटेजी लेकर आऊंगा, ठीक है। उसके बाद जो बच्चों आपका आता है, एक और आपकी क्वेरी होगी दिमाग में कि सर नेगेटिव मार्किंग कितनी रहती है, ठीक है। निगेटिव मार्किंग के ऊपर भी प्रकाश डालें, तो यहां पर यदि हम निगेटिव मार्किंग की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सेशन फर्स्ट में बच्चों, जो आपका सेशन फर्स्ट है ना उसमें नो निगेटिव मार्किंग है, ठीक है, क्योंकि क्वालिफाइंग नेचर है तो नो निगेटिव मार्किंग। उसके बाद जो बच्चों आप सभी का सेकंड सेशन है, ठीक है, जो सेकंड नंबर का आपका सेशन है ना उसमें निगेटिव मार्किंग है, यस कर सकते हैं कि उसमें निगेटिव मार्किंग है। अब बात आती है कि निगेटिव मार्किंग कितनी है, तो कितनी है बच्चों, 1/3 की निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। 1/3 की आप सभी की निगेटिव मार्किंग है, यानी कि यदि आप एक क्वेश्चन को रॉन्ग करते हैं, ठीक है, मान लीजिए अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो आपका एक ही नंबर कटेगा बच्चों, एक मार्क्स आपका क्या होगा, डिडक्ट होगा, ठीक है। यदि आपने एक क्वेश्चन सही कर दिया तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 3 मार्क्स मिलेंगे। लाइक बच्चों कितना हो गया आप सभी का, 1/3 हो गया, ठीक है, निगेटिव मार्किंग का रोल। सभी को समझ में आया, उम्मीद है समझ में आ चुका होगा। तो ये जो बच्चों मैंने ओवरव्यू दिया है ना आप सभी को, ये थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे दिया मैंने आपको किसके बारे में, एसएससी एमटीएस के बारे में। आगे यदि मैं आपको बताऊं इंपॉर्टेंट जो आप सभी का हो जाता है, इंपॉर्टेंट तो बच्चों चारों ही है, मैथ्स भी है, रीजनिंग भी है, जीके भी है और इंग्लिश भी है। बट सबसे जो आपको इंपॉर्टेंट खास ध्यान देना है बच्चों, वो जीके और रीजनिंग इंग्लिश पर देना है, ठीक है, जीके और इंग्लिश पर देना है। मैं बात करूं बच्चों सबसे पहले सेशन 1 के बारे में, स्ट्रेटेजी आपको क्या रखनी है, जो आपका मैथ्स है बच्चों, ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आपके रूल्स कैसे हैं बच्चों, आपके कंसेप्ट कैसे हैं, किसमें, मैथ्स में, ठीक है। अगर आपके मैथ्स में रूल्स कंसेप्ट आपकी पकड़ अच्छी है तो आप आसानी से बच्चों 20 में से 20 ला सकते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन यानी एग्जाम का लेवल टफ चला गया तब भी आप बच्चों 20 में से 18 या 17 ला सकते हैं, बट आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसे ही रीजनिंग का बच्चों है, मैथ्स आपका डिपेंड करता है बच्चों रूल्स और कंसेप्ट पर। अगर आपके रूल्स और कंसेप्ट क्लियर हैं, उंगलियों पर है, तो आप आसानी से मैथ्स को हल कर सकते हैं। प्लस में यहाँ पर बात होती है कैलकुलेशन की, आपकी कैलकुलेशन भी अच्छी होनी चाहिए, वो दोस्तों किससे होगी, मोर देन प्रैक्टिस से। और मोर देन प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग डिपेंड करती है प्रैक्टिस पर। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, आप डेली 20 नंबर का 1 सेट भी लगाते हैं, और आपने 3 महीने तक डेली एक सेट भी लगाया, वो भी दोस्तों मिक्स का, मिक्स पैटर्न का, अगर आप 3 महीने तक डेली 20 क्वेश्चन का सेट लगाते हैं या 20 क्वेश्चन का टेस्ट देते हैं, मैं तो गारंटी से दे सकता हूं कि आप 20 में से 20 100% लेकर आएंगे, ठीक है। स्ट्रेटेजी थोड़ी सी अलग है, मैं आपको अच्छे तरीके से नेक्स्ट वे में समझाने की कोशिश करूंगा अगले सेशन में। यहां पर मैंने आप सभी को थोड़ा ओवरव्यू दे दिया, ठीक है बच्चों। उसके बाद बात कर लेते हैं जीके के बारे में। अब जीके बच्चों, यहां पर एक जीके हो गया, एक इंग्लिश हो गया। अब मैं आपको बताऊं बच्चों, ये जो सिलेक्शन होता है ना, सबसे पहली बात करें, मैंने आपको 4 चीजें बताई थी, यहाँ पर 4 एग्जाम बताए थे, कौन कौन से थे बच्चों, चाहे आपका सीजीएल हो, चाहे सीपीओ हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे सीएचएसएल हो, सबसे ज्यादा रोल प्ले करती है यहाँ पर इंग्लिश, ठीक है। प्लस में आप थोड़ी सी वरीयता देंगे बच्चों किसको, जीके को। अगर आपकी इंग्लिश पे पकड़ अच्छी है तो आप गारंटी से एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। जीके तो आप सभी की बच्चों हो ही जाएगी, अगर आप एक अपने माइंडसेट को बना लेंगे कि हाँ भाई जीके आसान है और मुझे उसे पढ़ना है, टाइम दोगे तो हर चीज आसान हो जाती है बच्चों, ठीक है। तो जीके को टाइम दो, इंग्लिश को टाइम दो, और अपने आप को इम्प्रूव करो, इतना इम्प्रूव कर दो, इतना इम्प्रूव कर दो कि बच्चों आपका जो कॉम्पिटिटर है उसको भी लगे कि हाँ भाई हमारा कॉम्पिटिटर जो है वो दमदार है, ठीक है। कहने का मतलब बच्चों, आपको हारी हुई बाजी में ही जीत हासिल करनी है, ठीक है।
समझ में आया बच्चों? ठीक है, तो मेन जो फैक्टर है आपके ये दोनों सब्जेक्ट डिपेंड करते हैं। और मैं आपको बता दूं बच्चों, हम चारों ही सब्जेक्ट की तैयारी आपकी बहुत ही बेहतर वे में करा सकते हैं। बहुत ही बेहतर वे में का मतलब ये है बच्चों, आपकी तैयारी इतनी करा सकते हैं, इतनी करा सकते हैं कि आप 100% बच्चों सिलेक्शन की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, बाकी आपका सेल्फ भी बच्चों डिपेंड करता है। हमने तो बोल दिया कि हम आपकी तैयारी कराएंगे, हमने तो बोल दिया कि हम अपना 100% देने की कोशिश करेंगे। क्या आप बच्चों रेडी हैं अपना सेल्फ के अकॉर्डिंग 100% देने के लिए? ठीक है, देन आप सभी का सिलेक्शन आसानी से हो सकता है बच्चों। क्लियर है सारे डाउट्स? उम्मीद है क्लियर हो चुका होगा। बाकी जो आप सभी के बच्चों सिलेबस में डीपली सब्जेक्ट्स हैं उनको हम अलग वे में बात करेंगे। और जो आप सभी की बच्चों तैयारी के लिए अगर आप रेडी हैं, ठीक है, मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपरेशन के बारे में बता दूं कि प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं आई पेपर क्लासेस के साथ, ठीक है, तो आप अभी ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सभी बच्चे रेडी हैं क्लासेस के लिए तो आप हमें कमेंट करना बच्चों, केवल एक यही जरिया है। आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम कमेंट करिए और इस सेशन को इतना शेयर करिए, इतना सपोर्ट दीजिए कि हमें भी लगे कि हाँ भाई बच्चे रेडी हैं। तो हम आप सभी की बच्चों क्लासेस स्टार्ट करेंगे और वो क्लासेस होंगी बच्चों फ्री में। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप सभी की तैयारी कराई जाएगी बहुत ही बेहतर वे में। तो आप सभी को यदि कंटेंट चाहिए बच्चों, अब मैं आपको बता दूं बच्चों, पेड लेवल का कंटेंट अगर आपको फ्री में चाहिए, यानी कि तैयारी वाला कंटेंट विद नोट्स विद टेस्ट सीरीज, अगर आपको तैयारी करनी है फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो आप सभी चैनल से जुड़ जाओ और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो। इस क्लास को इतना शेयर कर दो कि हमें लगे, हम मोटिवेट हो कि हाँ भाई बच्चे रेडी हैं। ठीक है, और सब्सक्राइब करके सभी बच्चे जाना। कोई क्वेरी है तो कमेंट करना, कोई भी क्वेरी है उसका इंस्टेंटली आप सभी को रिप्लाई मिलेगा बच्चों। बाकी जो थोड़ा सा आपके डाउट्स हैं वो मैं यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। तो बच्चों एग्जाम जो आप सभी का ये एग्जाम है उसका नेम है एसएससी एमटीएस हवलदार 2024। ठीक है, फुल फॉर्म यहाँ पर आप सभी को पता ही है। कंडक्टिंग बॉडी की यहाँ पर बात करें तो एसएससी लेता है। एग्जाम लेवल बच्चों नेशनल है, वैकेंसी अभी नोटिफाइड नहीं है, मैं यहाँ पर बताना नहीं चाहूंगा। टोटल रजिस्ट्रेशन की यहाँ पर बात करें जो हर साल जाते हैं 25 से 30 लाख फॉर्म अप्लाई होते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चों आपके 7 मई से आप सभी का इसका फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, 6 जून तक जाएंगे। ठीक है, एंड उसके बाद यदि हम आगे बात कर लेते हैं बच्चों, नेक्स्ट जो आपकी एप्लीकेशन फीस जो रहने वाली है वो 100 रुपीज रहने वाली है। एग्जाम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो हर साल होता है, तो अगर टारगेट एक है तो 100% बच्चों एमटीएस में सिलेक्शन हो सकता है आप सभी का। इस बार नहीं तो अगली बार कोशिश करना इसी बार हो जाए, अदरवाइज नहीं होता है तो एक ही चीज को बार बार साधोगे तो एक ना एक दिन तो आपको बच्चों वो मिलने ही वाली है। ठीक है, चलिए, तो ये तो सारा कुछ मैंने आपको बता ही दिया है बच्चों। बाकी कोई क्वेरी है तो कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।